आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे, यही आशा है। प्रतिदिन समय से आना प्राथमिकता होनी चाहिए। स्नान करके आना ये भी बहुत जरूरी है। देखिए ये क्या चीज है? इसको हम लोग माचिस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? दिया सलाई। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हम आग का खजाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग का खजाना इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टिक से हम लोग आग जलाते हैं, किंतु इस सलाई को जब हम अपने पॉकेट में रखते हैं तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती। अब देखिए, हाँ यह आग का खजाना, इससे हम बड़ी बड़ी वस्तुओं में आग लगा करके उसे स्वाहा कर सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति है। किंतु यदि इस दिया सलाई को पॉकेट में रखते हैं तो गर्मी महसूस नहीं होती। उसी तरह से हम सभी यहाँ जितने आए हैं इस धराधाम पर, सबों के पास ज्ञान का खजाना है। कहा गया है, मुट्ठी बांधे आए हैं जग में। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चा का मुट्ठी बंधा हुआ रहता है। यानी परमात्मा हम सबों को कुछ न कुछ देकर भेजे हैं, इसलिए मुट्ठी बंधी हुई रहती है। खाली हाथ मुट्ठी कोई नहीं बांधते। जब हम कुछ चीज हाथ में रखते हैं ना तो वह गिरे नहीं, इसलिए मुट्ठी बांध के रखते कि हमारा सामान गिरे। तो आप भी जो इस संसार में आए हैं, भगवान जो आपको भेजे हैं यहाँ, तो आपको बहुत कुछ देकर भेजे। तुम्हारा बस तो कपाल टीचर की वीडियो बनाने लग जाए ना। लेकिन आपको यह आभास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हो पाता है कि हम कितने चीज लेकर के आए हैं, और जानकारी के अभाव में हम अपने को दीन, हीन, नीच, गरीब, असहाय आदि आदि न जाने कितने बात कहते हैं और भगवान को कोसते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम अभी आपको दिखाए इस दिया सलाई को कि यह आग का खजाना है, किंतु जब हम इसे पॉकेट में रखते हैं तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती है। उसी तरह से आपके पास ज्ञान का खजाना है, किंतु आप ज्ञानी नहीं बन पाए हैं। उस आप ज्ञानी कब बन पाइएगा? एक युक्ति करनी पड़ती है। वह युक्ति क्या है? यही जानना असली बात है। हम इस दिया सलाई से स्टिक को निकालते हैं और इस पैकेट पर से एक रगड़ मारते हैं, तब वह धक से जल उठता है और जिस चीज को हमें जलाना होता है उसे आसानी से जला। उसी तरह से आप जो ज्ञान का मुट्ठी लेकर के इस संसार में आए हैं, परमात्मा जो आपको भेजे हैं यहाँ, वो आपके पास बंद है, सुप्त अवस्था में है। उसको जगाने के लिए आपको
बनाने वाले आपके गुरुजी हैं, आपके सर और मिस हैं। वही आपको ज्ञान की कुंजी खोलने की रीति बताता कि ऐसे पढ़िएगा तो ऐसे बन जाइएगा, ऐसे लिखिएगा तो आपका हैंड राइटिंग इतना सुंदर हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा तो इसका आकार गड़बड़ हो जाएगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सिरों रेखा लीजिए, लकीर से लकीर पर सटा के लिखिए, पूरा गोल गोल लिखिए, खड़ी रेखा लिखिए, आदि आदि बातें आपको बोर्ड पर समझाया जाएगा। इसलिए तो कुछ बच्चे बहुत सुंदर लिखते हैं, उसकी लिखावट को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। किंतु एक आध ऐसे बच्चे भी हैं जिनका राइटिंग नहीं बनता है, उनको सुधारने की आवश्यकता है। राइटिंग जिसे हम हिंदी में लिखावट कहते हैं, सुंदर बनना बहुत जरूरी। महात्मा गांधी जी अपने आत्मकथा में लिखे हैं, बचपन में मैंने लिखावट पर ध्यान नहीं दिया, अब जब मैं दूसरे बच्चों का मोती जैसे सुंदर अक्षरों को देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। मैंने उसे सुधारने का प्रयास किया, किंतु मेरा अक्षर सुधर नहीं पाया। वे कहते हैं बचपन में जो आदत लग जाती है वह जल्दी सुधारता भी तो नहीं है। इतनी व्यथा है गांधी जी की। अब सोचिए, जो राष्ट्रपिता की पदवी को प्राप्त किए और उनकी ऐसी व्यथा है लिखावट के बारे में। इसलिए मैं आप सबों को समय समय पर सुंदर राइटिंग के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता हूं। सिर्फ मेरे प्रयास से, सिर्फ टीचरों के प्रयास से राइटिंग नहीं सुधरेगा, उसमें आपका भी प्रयास साथ साथ होना चाहिए। तब फिर आपका भी अक्षर अन्य बच्चों की तरह मोती जैसे चमकेंगे। उस समय में आपको प्रसन्नता होगी कि वाह क्या माजरा आ गया, कल तक तो मैं बहुत गंदा लिखता था किंतु अब मैं बहुत सुंदर लिखता हूँ और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा सुंदर से सुंदर अक्षर लिखने का प्रयास करें और टीचर भी बुक में जैसा लिखा जाता है वैसा लिखने का प्रयास करें। हम दोनों के प्रयास से बच्चे मोती की तरह, हीरा की तरह समाज में चमकेंगे और इससे हम सबों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।